जो एक बेहतर समाज बनाने की कल्पना करता है, शोषण जुल्म अत्याचार वाला जो ये समाज है जहाँ अमीर और गरीब के नाम पर भेद होता है, उस व्यवस्था को तोड़कर एक अच्छा समाज बनाने की जो कल्पना है, उसको बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी एनटी रनौत जी ने दी। मैं सीटू राज्य कमेटी की ओर से परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। ये क्षति केवल आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि जैसा साथी कह रहे थे, लगभग 45 वर्ष उन्होंने मजदूर आंदोलन के लिए अपने दिए और मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ 45 वर्षों में 45 क्षण भी ऐसे नहीं थे जो एनटी रनौत जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए दिए। उन्होंने पूरी जिंदगी ही समाज के लिए दी है। हमने कहानियाँ सुनी हैं अपने छोटे होते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए। कौन सी कहानियाँ सुनी हमने कि ऐसे भी नायक हुए हमारे देश के अंदर, खुदीराम बोस जो 18 साल की उम्र में जिन्होंने फांसी का फंदा जिनको दे दिया गया, जिनकी शहादत कर दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। करतार सिंह सराभा जो इसी नालागढ़ पंजाब के ही साथ सटा हुआ एक इलाका है और पुराने ज़माने में वही संस्कृति और वही मूल्य पंजाब प्रांत के रहे यहाँ। तो करतार सिंह सराभा जो पंजाब प्रांत के थे, 20 वर्ष की उम्र में उनको अंग्रेज़ों के द्वारा शहादत कर दी गई थी उनकी, जो भगत सिंह के गुरु भी थे। और बाद में भगत सिंह को भी 23 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। ये कहानियाँ हमने पढ़ी है किताबों में और शायद हम सोचते थे अपने जीवन में, जब छात्र जीवन में थे या उसके बाद हम जब आगे बढ़े, कि शायद आज़ादी के आंदोलन के समय में ही ऐसा हो सकता था कि जहाँ कोई इंसान स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए सोचे। अन्यथा उन वीर सपूतों की जिनकी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत थी उनको छोटी उम्र में ही फांसी के फंदे चूमने की? एक सोच थी समाज के प्रति, एक कुर्बानी की भावना थी, समर्पण की भावना थी। तो जो मूल्य उस वक्त हमारे देश के नायकों के अंदर आए, वही मूल्य ऐसे ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं, कॉमरेड एनटी रनौत जैसे, आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे देश के अंदर लोग रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को बहुत पीछे रखा, जिन्होंने समाज का रास्ता चुना। जो सबसे गरीब हैं, दबे कुचले हैं, अमीरों के लिए, प्रभावशाली लोगों के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं समाज के अंदर, क्योंकि उनके पास धन दौलत संपदा होती है अमीरों के पास। लेकिन गरीब के लिए कोई कोई ही खड़ा होता है, और केवल खड़ा नहीं होता, पूरा जीवन लगा देता है। एनटी रनौत उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज से 45 वर्ष पूर्व हमारे जैसे लोगों के लिए, जो युवा पीढ़ी है, एक कल्पना है कि एक व्यक्ति जो उस समय में ITI करता है और एक अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन उस नौकरी को भी दांव पर लगा देता है। क्यों? क्योंकि जो जुल्म शोषण अत्याचार देखा फैक्ट्री के अंदर, जो मालिकों का वहाँ मजदूरों को लूटने का जो क्रम देखा, उस बात को वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने एक समर्पण लिया, एक कल्पना की, एक जज्बा लिया और एक निर्णय लिया कि इसके खिलाफ लड़ना है, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी दी जाए। और वो कुर्बानी आपको मालूम है, जहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना जीवन। शुरुआती दिनों में ही जब वो मजदूरों को लामबंद कर रहे थे, तो सरकार ने और मालिक ने मिलकर जो है उनको जेल में डाल दिया। लगभग 3 महीने का वक्त था। 3 महीने जेल में रहना कम बात नहीं होती है। जेल की जो यातनाएं होती हैं, जेल का जो कठिन जीवन होता है, जिसकी कहानियां हम आज़ादी के आंदोलन के समय में सुनते थे कि काला पानी की सज़ा होती थी, या कई सालों सालों तक जो है किसी आदमी को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता था, उसको अपने जीवन में कॉमरेड एनटी रनौत ने जिया। और मुझे याद है कि मौत से भाई साहब यहाँ हैं, ये भी थे, उससे पिछले दिन थे, ये जो उनके भतीजे हैं वो भी थे, अर्पित यहाँ है, राकेश भी, वो अंतिम समय में हम सभी पिछले कुछ दिनों लगातार वहाँ थे। तो जब हम मिलने भी जाते थे, शायद ये उनको मालूम था कि उनके बहुत कम है जीवन, लेकिन इसके बावजूद भी मौत का मुकाबला भी किस बहादुरी से किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण है एनटी रनौत जी। जब हम मिलने उनसे गए तो मतलब हाथ को ऐसे करके हंस के उस बात का जवाब देना, मतलब कि बहुत हिम्मतवर आदमी थे वो, और पूरे जीवन भर केवल मजदूरों के लिए अपना जीवन जिया। यहाँ जो मजदूर साथी बैठे हैं वो सब जानते हैं कि एनटी रनौत होने का मतलब क्या होता है। अपने लिए शायद कुछ किया ही नहीं है उन्होंने जीवन में, सब कुछ समाज के लिए लुटाया है, शादी ब्याह तक भी नहीं किया है।
अपना घर परिवार से भी दूर जाकर जो है समाज के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया है। तो आज हमारे लिए एक बहुत दुख की घड़ी है। हम सीटू राज्य कमेटी में तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि एक ऐसा साथी जिससे कम से कम हमारे जैसे लोग और दूसरे लोग भी, उनकी उम्र के भी, उनसे छोटे भी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कैसे मुकाबला किया जाता है शासक वर्ग के साथ, कैसे जो हुक्मरान है हमारे देश के अंदर, अमीर लोग हैं, कैसे वो गरीबों को दबाते हैं, कैसे शोषण करते हैं, जुल्म अत्याचार करते हैं, उसको कैसे उससे मुकाबला करना है, ये एनडी रनौत जी अपने स्वभाव में लेकर आए थे, अपने चरित्र में लेकर आए थे, अपने जीवन में लेकर आए थे। उस चीज़ को जिया है उन्होंने। और जो हम कहते हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की जो हम बात करते हैं कि बिल्कुल साधारण जीवन, सोच बहुत बड़ी, बिल्कुल साधारण जीवन उन्होंने जिया। उनके ज़माने में जो उस वक्त उस लेवल का जिन्होंने डिप्लोमा किए या दूसरी चीज़ें की, वो जब नौकरियों में गए तो उन्होंने बहुत सारा रुपया, धन दौलत, पैसा, संपदा कमाई। उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ी। बड़ा मुश्किल होता है ये जीवन में इन सारी चीज़ों को छोड़ना, जिनको हम ये अपने जीवन में देखते हैं, भौतिक संसाधन जो हम अपने जीवन में देखते हैं, रुपया, पैसा, संपदा, धन दौलत, ये सारी चीज़ें छोड़ के वो आए। तो हम सीटू राज्य कमेटी की ओर से तो गमगीन हैं ही। हमने एक ऐसा साथी खो दिया है जो पूरे सोलन जिला के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हम हमारे नेतृत्व करते थे। हमारे जैसे साथियों की तो ट्रेनिंग भी की है उन्होंने फैक्ट्री वर्करों के बीच में, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको यूनियन बनाना सिखाया, जिनको समाज की जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ना सिखाया, हम सबको उन्होंने जीवन के मूल्य सिखाए। तो हमारे लिए एक बड़ा दुख का ये घड़ी है। हम उस